दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास प्रवर क्लास में। आज हम एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। तो आज हम इस हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक में क्या देखेंगे, हम आज देखते हैं शब्द और वाक्य। इसका टॉपिक का नाम होगा शब्द और वाक्य। तो हम देख लेते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द किस आधार पर बांटे जाते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इससे कई बार आयोग के द्वारा, UPSSC के द्वारा और कई आयोगों के द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम देख लेते हैं और आज सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द। तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहेंगे तो वहाँ पे हम शब्द को कहेंगे। फिर ध्वनियों का सबसे छोटा, ध्वनियों से जो बना होता है वो शब्द है। यानी कि शब्द की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो वो ध्वनि होगी। इस तरह से मतलब ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। फिर हम देख लेते हैं शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार की अगर बात करें तो शब्द दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होगा सार्थक और दूसरा होगा निरर्थक। जिन शब्दों से अर्थ का बोध होता है, जैसे जिनके बोलने से हमें कोई अर्थ मिले, उसे सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि वन हो गया, पवन हो गया, जंगल हो गया, पानी हो गया। ऐसे शब्द जो होंगे जिनसे अर्थ निकलता है तो उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे। और दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चट, खट, पट, ऐसे कुछ टन, ऐसे जैसे जिनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया। कई बार तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 प्रकार से बांटा गया है। अब देखते हैं 4 प्रकार से कौन कौन से हैं, 4 प्रकार की बांटा गया। अब देखते हैं पहला शब्द क्या है, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और विदेशज। अब हम चारों को समझ लेते हैं कि चारों किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर रखते हैं और चारों क्या हैं, इनको समझते हैं। तत्सम, तत्व मतलब होता है कि उसी तरह से, और सम का मतलब होता है समान। मतलब हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा, संस्कृत से आई हुई भाषा है। तो अगर जो संस्कृत के समान भाषा होगी उसे तत्सम कहेंगे। जो उसका स्वरूप बिगड़ के दूसरा हो गया, तद्भव माने, भव का मतलब होता है कि हो जाना, उसके बाद दूसरा स्वरूप जो उसका हो गया है उसे तद्भव शब्द कहेंगे। इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तत्सम किसे कहेंगे, जो संस्कृत निष्ठ होगा, जो पहले से मूल शब्द होंगे उन्हें तत्सम कहेंगे। जैसे कि कृतगृह, इसे कहेंगे तत्सम। और फिर आमलक, इसे कहेंगे तत्सम। और तद्भव की बात करें तो जैसे कचहरी हो गया कृतगृह का, आमलक का आंवला हो गया, यह क्या हो जाता है, तद्भव हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वो होता है, जैसे देशज से हम याद रखते हैं देसी, ऐसा शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, उत्पत्ति स्थान का पता नहीं। क्या डिफिनेशन है, ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति स्थान का हमें पता नहीं है या उत्पत्ति स्थान ज्ञात नहीं है, उसे कहेंगे देशज शब्द। जैसे इसका जो उदाहरण क्या है, कटोरा हो गया, डोंगा हो गया, खिचड़ी हो गई, पगड़ी हो गई, लोटा हो गया। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है तो ये हो गए देशज शब्द। इन्हें हम देशी शब्द या देशज शब्द कहेंगे। उसके बाद आते हैं विदेशज शब्द। जैसे कि विदेशज शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें पता होता है, जैसे फारसी हो गया, कोई इंग्लिश हो गया। जैसे ट्रेन है, रेल है, ये इंग्लिश शब्द हैं। जैसे आबरू है, अदा है, फारसी शब्द हैं। तो इनकी उत्पत्ति का हमें पता है कि एक कहाँ से उत्पत्ति स्थान का पता है, तो ये हो गए विदेश शब्द। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि जो शब्द होते हैं, शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से बांटे जाते हैं। तो 4 प्रकार से बांटे जाते हैं और 4 प्रकार को हम विस्तृत तरीके से समझ लिए। फिर इसके बाद आता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर भी शब्द को हम 4 प्रकार से बांटते हैं। चारों प्रकार को देख लेते हैं फिर से, देखते हैं चारों प्रकार। पहला क्या होता है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की हम डिफिनेशन देखते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द को अलग अलग करने पे, जो शब्द जिन अक्षरों से बना होता है उनको अलग अलग कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर है, घर है तो घ प्लस र, घ का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, र का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जो घर है, इस घर को हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द।
जैसे वन है, वन में क्या व को अलग कर देंगे, न को अलग कर देंगे, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अलग अलग, और जब मिलेंगे तभी अर्थ निकलेगा। तो ये वन जो हो गया, यह हो गया ऋण शब्द। उसके बाद हम यौगिक शब्द की बात करेंगे। यौगिक शब्द क्या है? दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलने से बना जो होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर अगर इसे हम अलग करेंगे तो ये होगा एक रसोई और दूसरा हो जाएगा घर। घर का भी अर्थ निकल रहा है, रसोई का भी अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद अगला हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। उसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ जो शब्द होते हैं उनकी उसकी हम पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। योग रूढ़ शब्द किनको कहेंगे? दो रूढ़ शब्दों के योग से बना हो परंतु उसका अर्थ विशेष अर्थ हो। जैसे कि माधव, माधव का मतलब होता है कि लक्ष्मी प्लस पति, यानी कि लक्ष्मी के पति जो विष्णु, यानी बहुब्रीही समास के तरह से जो होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जिनको अगर हम एक दूसरा अर्थ युक्त देता है, जैसे कि वो जो खुद हो उसके अलावा वो अन्यत्र दूसरा अर्थ देता हो, तो उस शब्द को क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे हो गया माधव, माधव का मतलब लक्ष्मीपति यानी कि विष्णु। बहुब्रीही समाज में सभी शब्द को योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे बहुब्रीही समाज में जो भी शब्द होते हैं जो उसको बताया जा रहा है कि वो सारे शब्द योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे दशानन, तो यह भी योग रूढ़ शब्द होगा, यानी कि वो अपने शब्द के अलावा दूसरा ही अर्थ प्रस्तुत कर रहा है। फिर इसके बाद हो जाएगा चौथा संकर शब्द। संकर शब्द के वे शब्द हैं, वे कहलाते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बने हों। जैसे कि पहला शब्द दूसरी भाषा का हो, दूसरा शब्द दूसरी भाषा का हो, तो उसे कहेंगे संकर शब्द। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल में टिकट घर, उदाहरण के तौर पे देखते हैं टिकट घर। टिकट क्या है? इंग्लिश शब्द है, घर जो है हिंदी शब्द है। तो इस तरह से टिकट घर जो हो जाता है वो संकर शब्द हो जाता है। तो देख लेते हैं कि रचना के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है। अब हम स्पष्ट समझ गए कि रचना के आधार पे भी इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। फिर आगे हम देख लेते हैं वाक्य। वाक्य पे आ जाते हैं। तो अब वाक्य क्या होता है? वाक्य की अगर बात करा जाए तो शब्दों के मेल से, जो सार्थक शब्दों के मेल से कई सार्थक शब्दों को मिलाया जाए तो वहाँ पे वाक्य बनता है। तो वाक्य में पहला क्या होता है? पहला है सरल वाक्य, पहला सरल वाक्य है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा देखेंगे तो मिश्रित या मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वाक्य को रचना के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जाता है। तो हम कहेंगे 3 प्रकार से बांटा जाता है। तो तीनों प्रकार को देख लेते हैं। ये सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो, इस वाक्य को सरल वाक्य कहलाता है। कर्ता और क्रिया हो वो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट समझ लेते हैं, यह मोहन की पुस्तक है, मैं विद्यालय जाऊंगा। कोई एक कर्ता हो और एक साधारण क्रिया दिया गया हो, तो वहाँ पे उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। और अगला उदाहरण भी देख लेते हैं, पेड़ों पर चांदनी फैल गई। इस टाइप के जो उदाहरण है इसको हम कहेंगे सरल वाक्य। फिर अगला हम देखते हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो और उसमें कोई कंजक्शन लगा हो, यानी कि उसमें कोई योजक लगा के बीच से जोड़ा जा रहा हो। कंजक्शन लगा के जैसे कि और हो गया, एवं होता है, आदि होता है। ऐसे टाइप शब्दों से ना जोड़ा जाए, कोई बीच में कंजक्शन टाइप शब्द नहीं लगाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब मिश्रित का मतलब ही हो गया एकदम बिल्कुल मिक्स कर दिया जाए 2 सेंटेंस को, तो वहाँ पे क्या होता है? मिश्र वाक्य। जैसे जो आया था वह लड़का बुद्धिमान है, जो आया था यहाँ पे कामा दे सकते हैं, वह लड़का बुद्धिमान है, यानी उसी के बारे में बताया गया, कोई कंजक्शन नहीं लगाया। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। फिर अगला क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य उस प्रकार के वाक्य होते हैं जो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और उन्हें जोड़ने के लिए किसी कंजक्शन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि और, एवं आदि इस टाइप के जो शब्द प्रयोग होते हैं। तो जैसे इसमें और का प्रयोग हुआ है, राकेश खेलता है और मोहन पढ़ता है। तो
इस तरीके के जो शब्द होंगे उन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो हम फिर से देख लिए इसमें कि रचना कितने प्रकार से बांटी गई है। रचना क्या, माफ करिएगा, वाक्य कितने प्रकार से बांटे गए हैं। रचना के आधार पे 3 प्रकार से बांटे गए हैं। सरल वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, फिर हो गया संयुक्त वाक्य। इस तरह से 3 प्रकार हैं किनके, वाक्य के, रचना के आधार पे। तो इस तरह से हम शब्द और वाक्य को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।